अनुमति की मांग को लेकर उप मंडल अधिकारी को दिया निवेदन। हिंगनघाट तहसील में सैलून की दुकान शुरू करने की अनुमति की मांग को लेकर 18 तारीख को नाभिक सैलून यूनियन ने उप मंडल अधिकारी को दिया निवेदन। अगर सरकार ने इस मांग पर ध्यान नहीं दिया तो नाभिक बंधुओं ने जिला कलेक्टर को इस निवेदन के माध्यम से मुंडन आंदोलन करने का इशारा दिया। नाभिक दुकानों पर नियमों का पालन करने के बावजूद प्रशासन ने सैलून की दुकानों को फिर से बंद कर दिया है, जिससे परिवारों की आजीविका के लिए समस्या पैदा हो गई। नाभिक समाज के कहे अनुसार हिंगनघाट तालुका में एक भी कोरोना रोगी न रहते हुए भी दुकानें बंद कर दी गई, जिस कारण हमारे 3 महीने के बिजली के बिल, स्कूल के लड़के की दाखिले के साथ साथ फीस, दुकान किराए के पैसे का भुगतान कैसे करें, क्योंकि आपने कोरोना की वजह से प्रतिबंध लगा दिया है, जबकि यहाँ एक भी रुग्ण नहीं है। नाभिक के सामने कई सवाल खड़े हुए हैं। अब तक वे किसी तरह परिवार का उदर निर्वाह कर रहे थे, लेकिन अब आत्महत्या करने की नौबत आई है। यह जानकारी नाभिकों ने दी है। कोई कारण नहीं रहते नाभिकों को परेशानी में डाला जा रहा है। तब उनकी मानसिक स्थिति खराब होने की बात रही। यदि हिंगनघाट तालुका में सैलून की दुकानों को 5 दिनों के भीतर शुरू करने की अनुमति नहीं दी गई तो नाभिक समाज ने मुंडन आंदोलन की चेतावनी निवेदन द्वारा दी गई। हिंगनघाट से अब्दुल कदीर बख्श की रिपोर्ट। आज हम नाभिक समाज हिंगनघाट यूनियन के तरफ से माननीय उप विभागीय अधिकारी चंद्रकांत जी खंडात साहब, इनको निवेदन देने के लिए सभी हमारे समाज बांधव उपस्थित है। कोरोना प्रादुर्भाव के वजह से महाराष्ट्र में जो लॉकडाउन है, उसके वजह से ये नाभिक समाज के ऊपर आर्थिक संकट तैयार हुआ है। इसके लिए जीवनाशय जो उपजीविका इनकी इतनी भयानक परिस्थिति निर्माण हो गया, खाने के लिए भी पैसे नहीं है, इनके दुकान के किराया भाड़ा नहीं है देने के लिए, और आर्थिक परिस्थिति भी बहुत समस्या विकट परिस्थिति है। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब ने ये निवेदन के ऊपर कोई भी समस्या का निवारण नहीं किया, इसलिए हम दर इधर उधर जाके भटक रहे। तो आमदार साहब के तरफ भी निवेदन दिया हम, तो भी ये समस्या के ऊपर कोई सरकार ये नहीं कर रही। तो इसीलिए हम आज सभी समाज बांधव उपस्थित होकर उप विभागीय अधिकारी साहब को निवेदन दिया है। उप जिला अधिकारी को निवेदन दिया है कि उसमें लिखा हुआ है कि जो हमारे नाभिक सैलून वाले हैं उनकी समस्या इतनी बढ़ चुकी है कि 3 महीने से लॉकडाउन होने की वजह से सभी दुकानें बंद है और इलेक्ट्रिक बिल सुद्धा हमारे पास पैसे नहीं है भरने के लिए। बच्चों की पढ़ाई करने के लिए भी हमारे पास नहीं क्या पैसे नहीं है। साथ में छोटी मोटी जो किराना है, बच्चों की नहीं क्या फीस है, ऐसे बहुत सारी समस्या हमारे तरफ बढ़ चुकी है। इसलिए प्रशासन भी हमारे तरफ कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है। और हिंगनघाट तालुका में एक भी कोरोना पेशेंट नहीं होने के वजह से भी नहीं क्या यहाँ पे बिन फजूल उन्होंने नहीं क्या लॉकडाउन करके रखा है। हमने 3 महीने तक अभी तक के सैलून दुकान बंद रखने के बावजूद भी उन्होंने नहीं क्या हमारे तरफ प्रशासन ने कोई सी भी हमारे तरफ नहीं क्या सुविधा नहीं दी है। उप विभागीय अधिकारी ने आपको भी क्या कहा निवेदन देने के बाद उन्होंने यही बोला है कि अभी निवेदन दिया है तो हम यही निवेदन कलेक्टर साहब को फॉलो करेंगे। और कलेक्टर साहब बोल रहे हैं कि वो हम मंत्रालय तरफ से मुख्यमंत्री की तरफ ऐसे ही हमारे को आश्वासन दे रहे, और मंत्रालय महाराष्ट्र राज्य सरकार की तरफ से वो बोल रहे कि प्रधानमंत्री की तरफ है सब, यानी भारत की मांग क्या है? फिर हमारी मांग यही है कि हिंगनघाट तालुके में एक भी कोरोना पेशेंट नहीं है तो जिला तालुका यानी तालुका लेवल पे दुकान चालू होनी चाहिए। और अगर ये मांग मान्य नहीं हुई तो इसके लिए आप क्या? इसके लिए हम नहीं क्या 5 दिन तक हम उनको नहीं क्या प्रशासन को ये दे रहे कि 5 दिन के अंदर में अगर चालू नहीं करते तो 6वें दिन हमारा टकला आंदोलन रहेगा। और जैसे ही भगवान को अपन नहीं क्या मांगनी करते हैं कि निवेद्य देने के बाद, वैसे हम अपने टकला कैसा अपने बाल काट के हम अपने मांगनी के लिए उनको निषेध करेंगे हमारे कि हम हमारी दुकान चालू कर दो। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर को जानने के लिए आज ही HT न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए।